हेलो दोस्तों, आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो हिस्ट्री वन लाइनर है एग्ज़ाम पॉइंटर, इसके सीरीज़ को देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे देखिए कितने सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम, लगभग हर वो एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री से प्रश्न बनते हैं, सारे इससे कवर अप हो जाएंगे। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर जुड़े। देखिए, इसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, जितने भी इतिहास है सभी को इसमें शामिल किया गया है। इससे हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप वन लाइनर फॉर्मेट में इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। इसमें अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो इसके अलावा आप लोग के लिए हिस्ट्री का कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये इनफ है आप सभी के लिए। तो आप बने रहे हमारे इस क्लास के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। चलते हम लोग क्लास की तरफ। देखिए, यहाँ पे प्राचीन इतिहास जो है इस दिया गया है। प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और अंत तक हम लोग इसको क्लास को रेगुलर करेंगे। तो बने रहे हमारे इस क्लास के साथ। आइए हम लोग अपने क्लास को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग जो है पुरापाषाण काल से है। यहाँ पे देखिए, पुरापाषाण काल से ये इतिहास जो है प्राचीन इतिहास शुरू होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसमें बना हुआ है जो इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट है, देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब हम लोग यही सेकेंड पॉइंट का क्या कहता है कि देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें मनुष्य जो है अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है। मनुष्य का जो अपना सांस्कृतिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन जो है 30 लाख ईसा पूर्व से मनुष्य का सांस्कृतिक जीवन प्रारंभ होता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। यहीं पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, उसे भी हम लोग देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल 3 भाग में विभाजित है। कौन कौन सा है, तो देखिए, सबसे पहले है निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग। यानी वैसा युग जहाँ पे पाषाण मतलब जो पत्थरों का युग हो। तो ये जो युग है वो 3 भागों में बटा हुआ है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। ये जो तीनों काल है उसको समय के अनुसार भी बांटा गया है। देखिए, समय के अनुसार ही इसका अलग अलग विभाजन किया गया। तो पहला निम्न पुरापाषाण जो है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक के काल को निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। और सेकंड में मध्य पुरापाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पुरापाषाण युग के अंतर्गत रखा गया है। और वही अगर उच्च पुरापाषाण युग की बात की जाए तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के जो काल है उसे उच्च पुरापाषाण के अंतर्गत रखा गया। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रशस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान जो है वो प्रारंभ हुआ, तो 1863 ईस्वी से जो है प्रशस्तर युग के संदर्भ में जो अनुसंधान है वो प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक ने प्रशस्तर युग बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया। वैसा कौन सा भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने जिनको पुरातत्वविद भी कहा जाता था, जिन्होंने प्रशस्तर युग की बस्तियों का लेखा जोखा अन्वेषण रिसर्च प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, डेनमार्क के कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रिगुणीय विभाजन किया था। किसने? तो थॉमसन के द्वारा जो है पाषाण, कांस्य और लौह युग जो है इसका त्रियुगीन विभाजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट है, उनके द्वारा किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया गया था? तो पल्लवरम। अब ये पल्लवरम है कहाँ पे पड़ता है? तो मद्रास के समीप जो है पल्लवरम नामक स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अतिरम्पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग जो है इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव विकास का क्रम। मानव का जो है विकास किस क्रम में हुआ उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, रामापिथिकस है, सेकंड में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, थर्ड में है होमो इरेक्टस
फोर्थ में निएंडरथल और फिफ्थ में होमोसेपियंस। ये जो है मानव के विकास का क्रम है। सबसे पहला क्रम में कौन आते हैं तो रामापिथिकस आते हैं फर्स्ट क्रम में, सेकंड में है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, थर्ड है होमो इरेक्टस, फोर्थ है निएंडरथल और फिफ्थ है होमोसेपियंस। ये जो है इसी चरण के अंतर्गत मानव का विकास हुआ था। आइए हम इसको आगे देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। कौन है जो मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना? ये प्रश्न बनेगा कि मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये नेक्स्ट पॉइंट है। किस आदि मानव ने सबसे पहले सब विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया? कौन आदि मानव, ऐसा कौन सा मानव था जो सबसे पहले सब का विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया? तो निएंडरथल जो है इसके समय में अग्नि का विकास भी हो चुका था और सब का विसर्जन भी किया जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे कहते हैं जो मानव थे जिनका 30,000 वर्ष पहले विकास हुआ था उसे कहते हैं होमोसेपियंस। अब ये जो होमोसेपियंस है उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पहला है प्रज्ञ मानव, दूसरा है क्रो-मैग्नन और तीसरा है चार्ल्स लेड-ग्रिमाल्टी। ये जो है तीनों जो है होमोसेपियंस का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? जो पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण था वो किस प्रकार के थे? तो क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिदारनी, क्लीवर, खंडक, गड़ासा, ये आदि जो है पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण थे। नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सोहन घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भीमबेटका की चित्र शैली जो है इससे प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है मध्य पुरापाषाण काल को? तो फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन से थे? तो वेधनी, छेदनी, खुरचनी जो है मध्य पुरापाषाण के एक अलग उपकरण थे। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे, किससे बने थे? सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से बने थे। नेक्स्ट देखिए, उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं तक्षनी, खुरचनी, ब्लेड और ब्यूम। देखिए जैसे उच्च पुरापाषाण जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो औजार थे उसका रूप बदलने लगा। पहले पत्थर के होंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसके बाद उसको थोड़ा सा नोकीलादार बनाया होगा, उसके बाद उसमें आकार देना शुरू कर दिया। तो ये जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जो उनके औजार थे उसका रूप भी परिवर्तित होते चला गया युग के अनुसार से। नेक्स्ट देखते हैं चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोहन घाटी जो है यहाँ से चॉपर चॉपिंग और पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरापाषाण उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो भारत में पुरापाषाण उपकरण जो है सर्वप्रथम पल्लवरम जो कि मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? उच्च पुरापाषाण युग को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है सिहावल एवं संघोवा पुरास्थल है, कहाँ पे है? तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का जो है यह स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी में पड़ती है, वहाँ की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने की थी? तो डॉक्टर अरुण सोरंकिया जो है इनके द्वारा हथनौरा जो है की खोज की गई थी 5 दिसंबर 1982 को। अब हम लोग मध्य पाषाण काल जो है इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। छोटे छोटे क्लास रहेंगे ताकि आप सभी इसे बहुत इजी वे में कभी भी टाइम मिले तो आप इसको सुन सकते हैं।
ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका रिवीजन भी होते चला जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न इससे प्रश्न बनते हैं हर एग्ज़ाम में। मैं प्राचीन इतिहास से शुरू की हूँ, चूँकि इतिहास बोरिंग होता है, लेकिन आप शुरू से हर क्वेश्चन को रिवीजन करते जाइएगा तो आपके लिए इतिहास हार्ड नहीं लगेगा और आप ईजी वे में इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं से भी प्रश्न बनेगा, आप इसे आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह की क्लास पाने के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।